जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने जैसे क्लास में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट जो है वो हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हमें कैसे पता चलता है कि एफबीएम प्रोडक्ट कौन सी है, एफबीए कौन सी है, होलसेल की कौन सी है और प्राइवेट लेबल कौन सी है। तो ये चीज़ हमने कल क्लियरली डिस्कस की थी। और आज हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। उसमें मैं आपको सेम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि अगर सेम प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं होलसेल की, तो उसका सप्लायर कैसे फाइंड आउट करना है आपने। अब जैसे यहाँ पर देखिए, वंडरफुल पिस्ताशियोज है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रांड भी इसका यही है। तो इसको मैं टाइटल को यहाँ से मैंने कॉपी करना है और इसको मैंने गूगल सर्च कर लेना है। अच्छा, जैसे ही हम गूगल सर्च करेंगे तो सबसे पहले देखो वेबसाइट एक आ रही है amazon.com। हमने amazon के अलावा इसका सप्लायर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोडक्ट का फ्लेवर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और यहाँ पर ये येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। इसको वॉलमार्ट को हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा सैम्स क्लब, इसको भी ओपन करके देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि प्रोडक्ट एग्जैक्ट है या नहीं है। ये यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। उसके बाद बीजेएस, कुछ वेबसाइट्स इस तरह की होती हैं जो डायरेक्टली हमें पाकिस्तानी लिंक्स पर अलाउ नहीं करती कि हम प्रोडक्ट को ओपन कर सकें या उनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। उसमें से बीजेएस भी एक ऐसा सप्लायर है। मैं भी ओपन करके दिखाती हूँ, लेकिन ये देखें, ये एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हम पाकिस्तानी आईपी को यूज करके इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कटिंग शॉर्ट इसके लिए आपको वीपीएस इस्तेमाल करना पड़ता है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये सेम प्रोडक्ट है। अभी हमने इसमें देखना है कि ये भी 48 ऑज की है, क्योंकि इसमें वेट और हर चीज को हमें कंसीडर करने की जरूरत होती है। ये 3 पाउंड की प्रोडक्ट है, 1.36 किलोग्राम इसका वेट है और 48 ऑज है, ठीक है। ये पैकेट यानी कि बड़े साइज का है। तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि ये भी 48 ऑज की प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा, लेकिन यहाँ पर देखो 3 पाउंड का पैक ऑफ वन ही है। तो ये भी इसी तरह से है हमारे पास कि ये भी 3 पाउंड का 48 ओज है। तो ये इसके बाद हमने इसकी मतलब मैचिंग करनी है इसके फ्लेवर का, ठीक है। अब ये सी सॉल्ट है, ड्राई रोस्टेड पिस्ताशियोज विद सी सॉल्ट। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को देखेंगे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर हमें पता चल रही है कुछ, तो हमें यहाँ से इसकी डिटेल को देखना पड़ेगा प्रोडक्ट की कि एग्जैक्ट फ्लेवर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो फ्लेवर्स इसमें काफी सारे हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि क्या है इसका। बेसिकली ये रोस्टेड और सॉल्टेड ही है, ठीक है। और 3 पाउंड है, ये पैकेट की डायमेंशन है। इन सारी चीजों को सप्लायर से हमें मतलब वेरीफाई करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखो कि इस आइटम के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। 48 ऑन्स का बैग है और बाकी जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से शो मोर क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर ये सेल मतलब हमें मिल रहा है 1698 का, और अमेजोन पर ये सेल आउट हो रहा है, आपने देखना है 1698 का। तो इसमें अमेजोन 1698 का सेल कर रहा है, लेकिन अदर सेलर्स को आपने देखना है कि वो कितने में सेल कर रहे हैं। तो अदर सेलर इसको 32 से स्टार्ट कर रहे हैं सेल आउट करने, ये कि डबल प्राइस में इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो अमेजोन प्राइस दे सकते हैं वो हम तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि अमेजोन का तो कंपेटिटर है ये सैम्स क्लब या वॉलमार्ट। तो ये एग्जैक्ट उसी प्राइस में अमेजोन इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मतलब देखा जाए तो दूसरे सेलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट प्राइसेस में इसको सेल आउट कर रहे हैं, सच एज आप यहाँ पर देखो ये 32 डॉलर्स में दे रहा है, ये 32.99 में दे रहा है, ये 34 में। यानी कि अगर ये 28 में दे रहा है तो यहाँ पर देखो ये शिपिंग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन निकालनी है वो 32 के हिसाब से निकालनी है, ठीक है। तो प्राइस में जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपने प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना। अब जैसे ये है, ये वॉलमार्ट की वेबसाइट है। इस पे अगर हम देखें तो अभी ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, सो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इन स्टॉक भी होती
तो ये हमें यहाँ पर महंगी मिल रही थी, क्योंकि 1998 की यहाँ पर मिल रही थी और सैम्स क्लब पे हमें सस्ती मिल रही है। तो ये सप्लायर को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसके अलावा मैंने एक समझ लें कि जो वीपीएस इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके थ्रू बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, उसका नाम है जेनमेट। ठीक है, तो मैं आपको वो इंस्टॉल करना बता देती हूँ। आपने गूगल पे जाकर जेनमेट फ्री वीपीएन जो है वो लिखना है, जेनमेट फ्री वीपीएन। इसको आप सर्च करोगे ना, जेनमेट फ्री वीपीएन, तो ये डाउनलोड जेनमेट फ्री वीपीएन ऑन क्रोम, इसको आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से आपने डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। तो ये इस तरह से वीपीएन जो है आपके पास डाउनलोड होगा। उसके बाद आपने ना यहाँ पर ये इस तरह का एक बटन आपके पास एक्टिव हो जाएगा, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पहले इस तरह से होगा, ठीक है। जब आप इस बटन पर क्लिक करोगी ना, तो यहाँ पर आकर ये पिन पर आपने क्लिक कर देना। ये पिन यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन एक इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप क्या करोगी, जब आपने बीजेएस या इस तरह की जो वेबसाइट जो एक्सेस डिनाइड जिस पर लिखा आ रहा होता है, उसको जब आपने खोलना होगा तो यहाँ पर क्लिक करोगी और ये देखो यहाँ से क्लोज करके यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज करोगी। लोकेशन आपने यूएस की यहाँ पर लगानी है। और ये जब काउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी तो आपने बाहर आकर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगी ना, तो ये अब हमारी जो आईपी है वो चेंज हो चुकी है। आईपी को कैसे चेक कर सकते हैं, देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम है आईपी लीक। अब मैं आईपी लीक पर की वेबसाइट को जब चेक करूंगी ना, इससे थोड़ी लैपटॉप की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है जब हम वीपीएन को इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखो, जब मैं आईपी लीक पर क्लिक करती हूँ ना, तो ये मुझे लोकेशन बताएगा कि अब मेरी लोकेशन जो है वो चेंज होकर यूएस की लोकेशन हो गई है। तो अभी हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि चेंज हो गई है। जब चेंज हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम उस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। सो इसमें नेट की स्पीड स्लो हो जाती है। जब आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर लो तो फिर आप इसको बंद कर दो, ठीक है। बंद करना भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप किस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये अभी ओपन हो जाता है। इसको भी हम यहाँ पर पैरेलल ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि नेट की स्पीड स्लो हो जाती है काफी जब हमने इसके थ्रू सर्चिंग करनी होती है। जब आप प्रोफेशनली काम करना शुरू करते हो ना, तो फिर आप इस वीपीएन को इस्तेमाल करने की बजाय ना, मतलब एक आरडीपी होता है, वो भी मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगी, इसको इस्तेमाल कर ले तो इसमें स्पीड नेट की नहीं जाती। अब देखो, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है, पहले ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। अब ये लोग भी 1999 में सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर वाली नहीं है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट को देखना होता है, इस वजह से हम मतलब इसको करें नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर जेनमेट अभी हमने ऑन किया था, जब हमने चेक कर लिया तो इसको हमने क्लिक करके डिसेबल कर देना है, बाहर इस तरह से क्लिक करेंगे। अब देखो ये पाकिस्तान शो करना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि मैंने वीपीएन बंद कर दिया है, ठीक है। और नेट भी फौरन बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सर्चिंग करनी होती है। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसे ही कोई भी कैटेगरी फिलहाल ओपन करती हूँ, और लेट्स से मैं होम एंड किचन या होम एंड की बजाय मैं यहाँ पर ऑफिस प्रोडक्ट्स ओपन कर लेती हूँ, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ हाउस होल्ड, इसको मैं ओपन करती हूँ और इस एसआईएन को खत्म करके यहाँ पर मैं सर्चिंग करती हूँ। मेरे पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है नेचर्स बाउंटी। अब इसका हमने सप्लायर अगर तलाश करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और इसमें काफ़ी अच्छे मार्जिन भी आ जाते हैं। तो एक तो ये वॉलमार्ट से मिल रही है, इसको छोड़ दें। ये देखें, ये नेचर बाउंटी, ये इटसेल्फ इसकी ना मतलब वेबसाइट है। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से खरीदी जा सकती है। तो वेयर टू बाय पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें साइट्स बता देगा कि किन किन साइट्स पर ये प्रोडक्ट जो है वो
अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखें, आई हर्ब है, राइट राइट एड है, वॉल ग्रीन है। अब मैं अगर वॉल ग्रीन पर क्लिक करती हूँ ना यहाँ पर, तो ये मुझे वॉल ग्रीन में प्रोडक्ट जो है वो दिखा देगा कि वॉल ग्रीन में ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। सो ठीक है। अब देखो, बाय वन गेट वन फ्री है, ये इसका एडिशनल पर्क है, ठीक है। यानी कि $19 में आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम $30 स्पेंड करते हैं तो $10 का कैश रिवार्ड भी है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल दो ऑर्डर करते हैं $40, तो 40 की बजाय वो हमें 30 की पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मतलब चार आइटम्स हमें 30 की पड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है जी। अब यहाँ पर अगर हम इसकी लिस्टिंग्स को देखें, 48 सेलर है, नो डाउट इसमें कंपटीशन ज्यादा है इस प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 1499 में। सी मोर पर क्लिक करते हैं, ये अमेजोन खुद सेल आउट कर रहे हैं और ये 1499 में सेल आउट हो रही है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि 1499, 15 में एक प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है और यहाँ 30 में हमें चार प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा सप्लायर है ये वाला, जिसके थ्रू हम इसकी परचेजिंग कर सकते हैं, वॉल ग्रीन, ठीक है। Amazon वॉलमार्ट को छोड़ के वॉल ग्रीन ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इसके, क्योंकि रेटिंग्स ही अच्छे नहीं है। इसको हम ओपन करके नहीं देखेंगे, आई हर्ब को देख लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि सप्लायर की रेटिंग और उसकी वेबसाइट और उनकी सारी चीजों को, उनकी रिटर्न पॉलिसीज को, सारा कुछ देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जैसे वॉल ग्रीन पर मैं आपको दिखा रही थी कि आप स्क्रॉल डाउन करके ये इनकी सारी चीजों को पढ़ेंगे कि फ्री शिपिंग कैसे मिल सकती है, कैसे हम चार्जेस शिपिंग के देख सकते हैं, इसमें टैक्स भी बाद में शामिल होना होता है, तो वो टैक्स स्टेट वाइज किस तरह से होता है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा इनकी रिटर्न पॉलिसी को आप देख लेते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखें, रिटर्न्स, इसको देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और पेमेंट्स या जिस तरह से भी है, वो सारी चीजों को आपका देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, ये सारा कुछ है, मतलब आपको सारी चीजें यहाँ से डिटेल में देखनी है। रिप्लेसमेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो किस तरह से सारी चीजों को आप हैंडल करते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मतलब देख कर ही डिसाइड करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट यहाँ से लेनी है या नहीं। अब ये आई हर्ब जो है, ये हमें पाकिस्तानी आईपी को डिटेक्ट करके, तो पाकिस्तानी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है और प्राइस भी रुपीस में बता रहा है। तो हमें बेसिकली ज्यादा जो अच्छा सप्लायर है हमारे पास, वो वॉलग्रीन ही है, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर मैं बैक जाती हूँ तो यहाँ पर फर्दर जो है हम और सप्लायर्स को भी देख सकते हैं। ये पाकिस्तान आ रहा है, नून आ रहा है। नून जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा सॉरी, यूएस में नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये भी दिरहम में दे रहा है कुछ प्राइसेस की। तो दैट माइट बी पॉसिबल कि ये यूएई या सऊदीया वगैरह में ये लोग जो हैं वो ये वेबसाइट उधर की हो, ठीक है। तो इसके लिए कि हमारी सर्चेज में ज्यादातर जो है वो चीजें यूएस से की आए, तो उसके लिए यहाँ पर ना सेटिंग्स का बटन होता है। इस सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके सी ऑल सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करना है आपने। और क्लिक करने के बाद शो मोर पर क्लिक करना है। और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर यूएस की लोकेशन को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो अब हमारी जो ज्यादातर जो सर्चेज हैं वो विद इन यूएस हमें शो होंगी, ठीक है। पाकिस्तान की कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे वो जो पाकिस्तान की और वो सारी चीजें थी ना, वो यहाँ पर खत्म हो गई और हमें फर्दर जो है कुछ और सप्लायर भी नजर आना स्टार्ट हो गए और पहले वाले सप्लायर जो है वो खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर फर्दर जो सप्लायर्स हैं इनको भी आप देख सकती हैं, ताकि आप देख सकें। अच्छा, जो सप्लायर, अब आप सोच रही होंगी इतने सारे सप्लायर आ रहे हैं तो कौन सा सप्लायर हमें लेना है और कौन सा नहीं लेना। तो उसके लिए जो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ये मतलब इस होम डिपो, इस तरह के जो सप्लायर हैं, ये सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि अमेजोन के कंपेटिटर हैं, क्योंकि ये रिटेलर हैं सारे। तो अमेजोन इनसे थोड़ा सा मतलब
समझें कि टफ टाइम देता है अगर कोई सेलर उससे खरीद कर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हो, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी ये है कि आप प्रोडक्ट डायरेक्टली इस तरह से किसी रिटेलर से या उसके कंपेटिटर से खरीद कर आगे सेल ना करें। ठीक है, तो उसके लिए फिर ज्यादा अच्छा ये होता है कि इस तरह के सप्लायर्स को तलाश कर लिया जाए। जैसे अभी हमने वॉलग्रीन को सर्च किया है, तो इसकी इनवॉइस भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, इस पे प्रोडक्ट भी अच्छी है। तो हमने कोशिश करनी है कि थर्ड पार्टी सप्लायर्स को देखें। ठीक है, तो उससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है और उनकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट हो जाती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता अकाउंट में कोई इशू आता है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। बाकी हमें इनकी रिटर्न पॉलिसीज देखनी होती हैं, और शिपिंग में वो कितना चार्ज कर रहे हैं उस चीज को देखना होता है, रिव्यूज रेटिंग्स को देखना होता है। इन सारी चीजों की बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सप्लायर ज्यादा बेहतर है। अब आप देखो, इसके 188 रिव्यूज हैं और इसके 120 रिव्यूज हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसकी प्राइस कम होगी तो हमें इसको प्रेफरेबल होगा। लेकिन ये 90 डेज में फ्री रिटर्न करता है और इसका 60 डे रिटर्न है, लेकिन फ्री नहीं लिखा हुआ। दैट शोज कि मे बी रिटर्न इनका फ्री ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे सप्लायर्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे करें कि आप अपनी स्क्रीन यहाँ पर शो करके तो मुझे एक प्रोडक्ट का इस तरह से थर्ड पार्टी कोई भी सप्लायर आप फाइंड आउट करके दिखाएं, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रही हूँ। अच्छा, अब जब आप प्रोडक्ट एक जैसे फाइंड आउट कर लेंगी ना, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो आपने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट का एएसआई एक आपने एक्सेल की शीट बनानी है। वो एक्सेल की शीट मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। आपने बस जस्ट एक मतलब सिंपल एक्सेल के दो कॉलम्स को ओपन कर लेना है। मैं एक्सेल शीट यहाँ पर 1 मिनट ओपन करूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दो कॉलम्स आपने जो है वो बनाने हैं। और उन टू कॉलम्स में आपने, 1 मिनट शीट ओपन हो जाए, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ना। हम्म, देखिएगा एक्सेल शीट आपको शो होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब ये ए और बी कॉलम होंगे आपके पास। ये दो कॉलम्स को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पर आप amazon का ASIN यहाँ पर आपने लिखना है, और यहाँ पर आपने सप्लायर का लिंक, ठीक है, उसको एंटर करना है। अब ASIN तो आपको देखना आता है, वो मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ। जैसे टॉप पर भी अगर हम देखें तो अवेलेबल होता है। बाकी स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाकर भी यहाँ से ASIN आप ले सकती हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये देखें, ये जो शीट है एक्सेल की, इसमें मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब इसके सप्लायर का लिंक मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैं सप्लायर का लिंक इसका किस तरह से कॉपी करूंगी। जैसे ये प्रोडक्ट है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट का जो सप्लायर हमने गूगल सर्च करके फाइंड आउट किया था, वॉलग्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉलग्रीन को ओपन कर लेती हूँ। जैसे ये वॉलग्रीन है, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। अब ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है, ये टॉप पे जो है इसका एड्रेस बार पे एड्रेस है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं शीट में गई और यहाँ पर मैंने इसका लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शीट एक मेंटेन करनी है, जिसमें मतलब जितने भी आप सप्लायर प्रोडक्ट्स की तलाश करती हैं, वो प्रोडक्ट का अमेजोन का लिंक और सप्लायर का लिंक, और एक थर्ड कॉलम आपने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, और एक फोर्थ कॉलम भी आपने बनाना है। ठीक है, थर्ड कॉलम में आप यहाँ पर लिखेंगे अमेजोन प्राइस, amazon सेलिंग प्राइस। अच्छा, amazon पे amazon अगर खुद सेल कर रहे हैं तो वो वाली प्राइस नहीं, थर्ड पार्टी की सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर आपने सप्लायर की प्राइस लिखनी है। ठीक है, ये बस इतनी चीजें भी आपने अपनी शीट के अंदर ऐड करनी है। ये चार चीजें, amazon ASIN, सप्लायर लिंक, amazon की सेलिंग प्राइस और सप्लायर की सेलिंग प्राइस। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगी ना, तो ये ऑटोमेटिक लिंक जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्राइस लिख देती हूँ कि वो लोग सेल कर रहे हैं 999 में, और सप्लायर की जो सिंगल आइटम की प्राइस है, मतलब 4 आइटम्स हमें $30 में मिल रही हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय
4 कर देंगे तो हमें 7.5 की मिल रही है। ठीक है, इस तरह करके आपने प्रोडक्ट की प्राइसेस और सारा कुछ इसके अंदर शीट को मेंटेन करके ये वाली शीट आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें।